बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट की जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है jobs.punjab.gov.pk। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है, ये पोर्टल आपके सामने ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये जॉब्स का सी ऑल जॉब पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने जो सारी जॉब्स हैं ये शो हो जाती हैं। शो 10 की बजाय आप 100 पर क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपके सामने दो जॉब्स शो हो रही हैं। एक कहता है इंस्पेक्टर की, पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, और इसके बाद कहता है फील्ड असिस्टेंट की, ये 6 स्केल की जॉब है। इसके लिए अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ये डिटेल आपके सामने शो हो जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये कहता है BS 60% मार्क्स होने चाहिए इन्वायरमेंट साइंस में। इन्वायरमेंटल साइंस में आपने अगर BS किया हुआ है, MA MSc की हुई है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी किसी और फील्ड BS है या MA MSc है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लास्ट आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो इस जॉब पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर फील्ड असिस्टेंट के लिए भी यही तरीक़ेकार है। आप इसको यहाँ पर सी ऑल जॉब पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। यहाँ पर ये कहता है FSC सेकंड डिवीजन में होने चाहिए, या अगर इसके साथ अगर आपको कोई भी डिप्लोमा है तो डिप्लोमा भी आप साथ अटैच कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा है, अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर दोनों इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने का तरीकेकार एक ही है। मैं आपको फील्ड असिस्टेंट में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर आप क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं पर ये कहता है लॉगिन करने के लिए ये कहता है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। तो आपने अपने जीमेल दें और पासवर्ड एंटर करें और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हो तो फिर आप रजिस्टर पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर अपनी जीमेल लिखें। जीमेल लिखने के बाद पासवर्ड, यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करें। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाले खाने में इंटर कर दें और रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक जीमेल मौसूल होती है जिसमें लिखा होता है एक्टिव योर अकाउंट। तो आप एक्टिव योर अकाउंट पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा है लॉगिन। तो आप लॉगिन पर क्लिक करके ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पर क्लिक करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर टॉप पर ऑप्शन शो हो रहा है प्रोफाइल बिल्डर। तो आप प्रोफाइल बिल्डर पर क्लिक करें। यहाँ पर ये कहता है बिल्ड प्रोफाइल। सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है। बिल्ड अप करने के बाद फिर आपने लास्ट में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये 6 स्टेप दिए गए हैं। इन 6 स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये कहता है फर्स्ट नेम। आपने पहले अपना नाम लिखना है, जो आपका नेम का पहला हिस्सा है वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम, यहाँ पर अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपके सामने कैलेंडर शो हो रहा है, या आप कैलेंडर पर क्लिक करें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे तो आपकी डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। जेंडर, यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करें। आप मेल हैं या फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है मार्शल स्टेटस। यहाँ पर अपनी मार्शल स्टेटस सेलेक्ट करें, क्या आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप मैरिड हैं, फीमेल हैं तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट ये कहता है हस्बैंड नेम। यहाँ पर आपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा नहीं हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने वालिद का नाम भी लिख सकते हैं। अपने वालिद का नाम ही लिखेंगे। फीमेल का ये इशू होता है कि अगर शादीशुदा हैं तो फिर अपने हस्बैंड का नाम भी वो लिख सकती है। इसके बाद कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन यहाँ पर लिखना है। ये लिखने के बाद ये इसके बाद कहता है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद लैंडलाइन नंबर। यहाँ पर अगर आपका लैंडलाइन नंबर है तो फिर लिख दें, अगर नहीं है तो फिर उसको खाली छोड़ दें। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस।
यहाँ पर आपने अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर परमानेंट भी आप लिख सकते हैं, अपना जो करंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद कहते हैं डोमिसाइल, यहाँ पर आपने डोमिसाइल सिलेक्ट करें। अपने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, जिस जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें कि आपकी कंट्री कौन सी है। इसके बाद कहता है रेजिडेंशियल सिटी, यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल सिटी लिखें कि आपकी रेजिडेंशियल सिटी कौन सी है। अगर आप विलेज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो फिर यहाँ पर अपने तहसील का नाम लिखें। जो शहर में रहते हैं वो अपने शहर का नाम ही लिखेंगे। इसके बाद कहते हैं नेशनैलिटी, यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करें। ये नेशनैलिटी सिलेक्ट करने के लिए एरो के बटन पर क्लिक करें और अपनी कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है CNSE, यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है CNSE एक्सपायरी डेट, यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट लिखें। इसके बाद कहता है कि हाफिज़ कुरान, कि क्या आप हाफिज़ कुरान हैं, अगर हैं तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं फिर ये कहता है अटैच हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट, तो फिर आपने हाफिज़ कुरान की जो आपको सनद मिली हुई है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप हाफिज़ कुरान नहीं है तो फिर आप नो पे के बटन पर क्लिक करें। हाफिज़ कुरान सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है एक्स सर्विस ऑफिशियल, क्या आप एक्स सर्विस हैं, आपने पहले ही कहीं पर काम कर रहे हैं या आपने इस फील्ड से रिलेटेड आपने कोई काम किया हुआ है। अगर किया है तो फिर यस के बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं किया तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो भी खाली डब्बा आपको शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है अटैच NOC, तो फिर आपने अगर गवर्नमेंट मुलाजिम पहले ही हैं तो फिर NOC यहाँ पर अटैच करना है। ये अटैच करने के बाद नेक्स्ट के ये कहता है आर यू डिसेबल, क्या आप डिसेबल्ड हैं, माजूर हैं। अगर माजूर हैं तो फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट सन और डॉटर, क्या आपके वालिद या वालदा गवर्नमेंट मुलाजिम है, आप उनके बेटा या बेटी अगर हैं तो फिर ये खाना आपको नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर आपने कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना अच्छा सा जो फील्ड से रिलेटेड है वो यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद जो या जॉब से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दें और सेव के बटन पर क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो ये स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये कहता है एक्सपीरियंस, अगर आपका भी एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करें। एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए ऐड पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है पोजीशन टाइटल, कि आपने पहले जहाँ पर जॉब की है तो उसकी पोजीशन क्या थी, आप उसका नाम क्या था। इसके बाद कहता है फ्राम, कि कब से कब तक आपने फ्राम आपने वो डेट लिखनी है जब आपने ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद कहता है टू, उस डेट को आपने लिखना है जो जिस डेट को आपने अपनी जॉब छोड़ी थी। इसके बाद कहता है कंपनी नेम, कि किस कंपनी में आपने जॉब की है। सेलेक्ट करने के बाद ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जॉब लेवल, के जॉब का लेवल क्या था, जो भी जॉब का लेवल था वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। आपके सामने ये डिफरेंट लेवल शो हो रहे हैं, आप लेवल सिलेक्ट करें। अपने जॉब का लेवल सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है कंट्री, यहाँ पर आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर एक्सपीरियंस अपने चूज़ फाइल पर क्लिक करें और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये कहेगा एकेडमिक्स, तो यहाँ पर आपने एकेडमिक पर अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है। इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है, इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की अपनी क्वालिफ़िकेशन इंटर करनी है। इसके लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये कहता है ऐड डिग्री इन्फॉर्मेशन, तो आपने डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। इसके लिए कहता है डिग्री लेवल, तो आपने डिग्री लेवल सेलेक्ट करें। आपकी डिग्री का लेवल कौन सा है, जो भी आपकी डिग्री का लेवल आप ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर मैट्रिक ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद कहता है डिग्री, यहाँ पर आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है कि डिग्री कौन सी है, आपकी नर्सिंग है या जो भी आपका यहाँ पे डिग्री है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करें कि किस इंस्टीट्यूट से आपने ये अपने डिग्री हासिल की है। इसके बाद कहता है मेजर सब्जेक्ट क्योंकि मैट्रिक में जो भी अगर आपके मैट्रिक है तो फिर यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट साइंसेस लिख देने हैं। अगर आपने आर्ट्स के साथ किया तो फिर आर्ट्स यहाँ पर लिख दें। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सिलेक्ट करनी है। ये आपके सामने कैलेंडर शो रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी स्टार्ट डेट, किस डेट को आपने एडमिशन लिया था। इसके बाद कहता है कंप्लीशन डेट, यहाँ पर कंप्लीशन डेट लिखें। अगर आपको डिग्री की स्टार्ट डेट याद नहीं है तो फिर आप अपने रिज़ल्ट कार्ड पर चेक करें, जो आपके रिज़ल्ट कार्ड पर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखी हुई है उससे 2 साल और
3 मार्च पहले वाली डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहते हैं कंप्लीशन डेट। कंप्लीशन डेट में जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर आपने लिख देना है, सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है कंट्री, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज मार्क्स में की परसेंटेज आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कहता है पोजीशन होल्डर, अगर आप पोजीशन होल्डर थे तो फिर यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, लिख देना है। लिखने के बाद नेक्स्ट है चूज़ फाइल, तो आप अपने जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। इसी तरह से जब आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर हो जाएंगी। इसके बाद फिर आपने अपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। अगर आपके इंटरमीडिएट नहीं है, आप फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर डिप्लोमा की आपने इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट में आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है तो आपकी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी ऐड। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको कहता है स्किल्स, तो आपने अपनी स्किल्स इंटर करनी है। स्किल इंटर करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है स्किल, यहाँ पर आपने जो भी आपके अपने स्किल है, जो भी आपने कोई भी कंप्यूटर किया हुआ है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कोई भी आपने कोई स्किल सीखी हुई है तो वो यहाँ पर आपने स्किल इंटर कर दें। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है स्किल लेवल, यहाँ पर आपने स्किल का लेवल सेलेक्ट करना है कि आप बिगिनर हैं, आपने अभी नई नई ये स्किल सीखी है या आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं या उसके प्रोफेशनल हैं या आप उसके एक्सपर्ट हैं। जो भी आपके क्राइटेरिया हैं वो यहाँ पर लिखें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उस स्किल के बारे में समरी है कि वो स्किल आप उसमें कितना एक्सपर्ट हैं या क्या काम कर सकते हैं वो यहाँ पर आपने लिखनी है। लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ जाता है सक्सेसफुल, योर स्किल हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। अपनी स्किल ऐड करने के बाद आप एग्जिट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो स्किल ऐड की थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है ट्रेनिंग, कि आपने कहीं पर भी कोई भी ट्रेनिंग ली हुई है या आपके पास उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर यहाँ पर आप यहाँ उसकी ट्रेनिंग इंटर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग की क्राइटेरिया लिखना है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग ली हुई है। और इसके बाद कहते हैं इंस्टीट्यूट, कि आपने जो ट्रेनिंग ली है वो किस इंस्टीट्यूट से ली है। इसके बाद कहते हैं फ्रॉम, कि आपने जो ट्रेनिंग ली है कब वो स्टार्ट हुई थी। ये कैलेंडर के बटन पर क्लिक करें और डेट सेलेक्ट करें कि किस डेट को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो इसके बाद है टू, कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो कब तक चली है या कब एंड हुई है। तो ये यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद उसकी डेट सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपने एग्जिट के बटन पर क्लिक करना है। अपनी ट्रेनिंग ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है सर्टिफिकेट, तो आपने सर्टिफिकेट के ऐड करने के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन, सिलेक्ट सर्टिफिकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इंस्टीट्यूट, आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है। और इसके बाद है वैलिड टिल, के ये आपने जो सर्टिफिकेट इंटर कर रहे हैं वो कब तक वैलिड है। तो इसकी यहाँ पर आपने जो करंट डेट है उससे हाईएस्ट डेट आपने यहाँ पर लिखनी है, जो भी उसकी डेट पर लिखी गई है, और सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने लिखा हो जाता है योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट है अचीवमेंट्स, कि आपने कोई भी अचीवमेंट की है, इनाम हासिल किए तो वो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। इसके लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इसके बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है अचीवमेंट टाइटल, आपने टाइटल यहाँ पर लिखना है। ये टाइटल लिखने के बाद अचीवमेंट डिस्क्रिप्शन, तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने जो टाइटल जीता है वो उसका किस मकसद के लिए था और कहाँ पर वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। ये ऐड करने, ये लिखने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अचीवमेंट है वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट ये कहता है रिसर्च वर्क,
तो आपने कोई भी अगर रिसर्च वर्क किया हुआ है क्यों, तो फिर यहाँ पर आपने रिसर्च वर्क एंटर करना है। अगर आपको कोई भी रिसर्च, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ये जो बेसिकली हैं, इसमें जो स्किल्स है, ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेट हैं, अचीवमेंट्स हैं और रिसर्च वर्क है, ये सारे के सारे हाईएस्ट लेवल के लिए हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन हाई है और किसी आप 17 स्केल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन है। और ये पहले आप उसकी job.punjab.gov की वेबसाइट पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, फिर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके बाद है रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के लिए ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है रिसर्च टाइटल, यहाँ पर रिसर्च टाइटल लिखें। इसके बाद कहता है पब्लिकेशन वेन्यू, आपने पब्लिकेशन वेन्यू लिखना है। इसके बाद कहता है पब्लिकेशन लिंक, तो यहाँ पर उसका लिंक लिखें, यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो रिसर्च वर्क है वो सेव हो जाता है। इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है टारगेट जॉब, कि आप जो टारगेट जॉब है वो कौन सी लेना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपने इसके टाइटल लिखना है, जॉब का टाइटल लिखना है। इसके बाद कहता है कैरियर लेवल, यहाँ पर आपने कैरियर लेवल यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप एंट्री लेवल पर हैं, आपने मिड कैरियर है, मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, जो भी आपकी कैटेगरी है, या आप स्टूडेंट इंटर्नशिप है तो यहाँ पर आपने स्टूडेंट इंटर्नशिप लिखनी है। इसके बाद कहता है कि टारगेट मंथली सैलरी, कि आप मंथली सैलरी कितने वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटर्नशिप के लिए तो फिर आपको नहीं मालूम, तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दें, या आप ये यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी इनकम है वो 5000 से लेकर ये जितनी भी हाईएस्ट है इनकम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहता है लास्ट मंथली सैलरी, कि आपकी जो कहीं पर आपने पहले ही इंटर्नशिप की है या कहीं पर आप जॉब की है तो वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। कि जो भी आपकी सैलरी थी वो यहाँ पर सिलेक्ट करें और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये कहता है रिसर्च वर्क भी, जॉब टाइटल भी यहाँ पर देना लाजमी है। सेव के और इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करें। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डाटा ये सेव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये कहता है रेफरेंसेस, कि अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस है, जिस तरह से जो हाईएस्ट लेवल है आपने एमफिल पीएचडी की इंफॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं उसमें रेफरेंसेस दिए गए होते हैं, या आपके पास किसी भी पोस्ट का कोई हाईएस्ट ग्रेड का ऑफिसर है आपका, उसके जानने वाला या आपका कोई रिश्तेदार है जो अच्छे ग्रेड का बंदा है, 16-17 ग्रेड का गजटेड ऑफिसर है, तो फिर आप उसकी यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। और इसके लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक करें। जैसे इसके ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने उसकी जॉब की टाइटल लिखनी है। जॉब टाइटल लिखने के बाद उसकी कंपनी का नाम लिखना है। यहाँ पर अगर सरकारी मुलाजिम का बंदा है फिर उसने आपने उसके इदारे का नाम लिखना है। ये लिखने के बाद मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद ईमेल, इस खाने में अपनी जीमेल लिखनी है उसकी। इसके बाद लिखना है कि आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो भी आपका सुपरवाइज़र है या जो भी कोऑर्डिनेटर है या कोई और आपका उसके साथ रिलेशनशिप है, तो फिर यहाँ पर आप वो रिलेशनशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक। जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा और इसके बाद एग्जिट के बटन पर क्लिक करें और फिनिश के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो डाटा है वो सारा सेव हो जाएगा। फिर आप किसी भी जॉब के लिए jobs.punjab.gov.pk पर कोई भी जॉब आती है तो फिर आप उस जॉब के लिए अप्लाई आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मतलब आपको प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। प्रोफाइल जब आपकी मुकम्मल क्रिएट हो जाती है तो फिर आप किसी भी जॉब के लिए सिर्फ एक क्लिक करेंगे, आपकी जॉब के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब आपने असिस्टेंट की जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद जैसे आप फिनिश के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो मुकम्मल बन चुकी है। अपनी प्रोफाइल को आप डिटेल के साथ चेक कर सकते हैं। इसमें जो लास्ट चेंज है वो यहाँ पर आपने पिक्चर चेंज करनी है। चेंज पिक्चर के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो गैलरी से अपनी पिक्चर को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद अब आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है, इसके लिए फिर आप दोबारा अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जॉब्स के बटन पर क्लिक करें। जैसे जॉब के बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ शो 10 के बजाय आप 100 कर दें और जिस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब के सामने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। मैं यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं
यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब के लिए ही आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये फील्ड असिस्टेंट है, इसमें यहाँ पर मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे अप्लाई के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको कहता है फील्ड असिस्टेंट। ये तो यहाँ पर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट पाकिस्तान, तो आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नजर आ रहा है अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पर अप्लाई करें। और करंट सैलरी क्योंकि आपकी कोई भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें। एक्सपेक्टेड सैलरी इसमें दो तकरीबन है, वो 40 से 45 हज़ार तक आपकी सैलरी स्टार्टिंग हो सकती है। तो इसमें यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर असिस्टेंट BS6। तो यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ आ रहा है कि अप्लाइड, और आपको jobs.punjab.gov की तरफ से जीमेल भी रिसीव हो जाती है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं, कि आपने किस जॉब के लिए अप्लाई कर ली है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से फील्ड असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह से आप इंस्पेक्टर की जॉब के लिए भी सेम प्रोसेस के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।